हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त प्रश्नावली 7.1 के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है, 10वें प्रश्न को मेरे दोस्त हमने यहाँ पर नोट किया। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि दिया है Q जो बिंदु है 0,1 और बिंदु दिया है P जो है 5,-3 और R जो दिया है x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो प्रश्न में कह रहा है उसी के हिसाब से हम करेंगे मेरे दोस्त। आपका प्रश्न आराम से हो जाने वाला है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बिंदु Q है और बिंदु P और R से समदूरस्थ है यह बिंदु। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब इतना है आपका। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेरे दोस्त एक बिंदु ले लिया, बना दिया मेरे दोस्त P, और इसके जो निर्देशांक है 5,-3 उसको नोट कर लिया। यहाँ पर बिंदु कर दिया आर मेरे दोस्त, इसके निर्देशांक है x,6। इन दोनों से समान दूरियों पर एक तीसरी बिंदु है जो यहाँ पर है Q और इसका मान है 0,1। यहाँ से इसको ऐसे मिला लें और इसको भी ऐसे मिला लें तो यह क्या है कि इसकी दूरी इससे बराबर है। ठीक है, तो हमने मेरे दोस्त दूरी का फार्मूला पढ़ रखा है। जिन भाइयों ने मेरी इसकी पिछली वीडियो देखी होगी वहाँ पर मैंने बताया भी है। दूरी इक्वल टू जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, और बहुत सारे भाई को पता भी होगा कि कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है मेरे दोस्त। इसी का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए जो तीनों बिंदु हैं उसको मैं नोट करता हूँ। तो आपका है Q क्या है 0,1, P क्या है तो 5,-3 और R क्या है मेरे दोस्त तो x,6। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार यहाँ पर P की भुजा के लिए देखना पड़ेगा और दूसरा हमें R की भुजा के लिए। ठीक है, क्योंकि समदूरस्थ का मतलब जब यहाँ पर बोला है मेरे दोस्त तो यह भुजा और यह भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। साथ में PQ बराबर कर सकते हैं RQ की, क्योंकि प्रश्न में यह दिया है कि आपका कि यह दोनों समान दूरी में पर है। बिंदु P और R में दोस्त दोनों क्योंकि समान दूरी पर है। ठीक है, यह प्रश्न में दे रखा है आपका। तो उसी हिसाब से मेरे दोस्त हम लोग करेंगे। तो हम प्रश्न से या फिर कह सकते हैं दिया है, यहाँ पर ऐसे नोट कर सकते हैं कि दूरी PQ बराबर है दूरी किसके मेरे दोस्त तो RQ के। ठीक है, इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। अब दूरी PQ के लिए फार्मूला यही अप्लाई होगा आपका। यहाँ पर इसे मान लीजिएगा मेरे दोस्त इसे x1 मानिएगा, इसे y1 मानिएगा, इसको x2, इसको y2। ठीक है, यहाँ पर भी इसको x2, इसको y2। अभी देखिए कैसे अप्लाई करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर मैंने बताया कि दूरी PQ, फार्मूला मेरे दोस्त यही लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू जब ये P से Q के लिए देखेंगे तो आपका x2 यह कंसिडर करेंगे और दोनों कंडीशनों में x1 यही कंसिडर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो x2 - x1, x2 की वैल्यू मेरे दोस्त 5 है तो 5, x1 की वैल्यू 0 है तो 0, यानी कि 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो -3 है और y1 की वैल्यू यहाँ पर -1 है तो -1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, आगे देखिए दूरी RQ के लिए अगर देखेंगे तो दूरी जब RQ के लिए देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यह निर्देशांक और यह निर्देशांक कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा और x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर कड़ी में ध्यान से समझिएगा x - 0 का होल स्क्वायर मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर 0 है x1 की वैल्यू, बीच में प्लस है तो प्लस मेरे दोस्त। उसके बाद से आगे बढ़ जाएंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो कड़ी है ना वो समाप्त हो जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया, इतना चमका। देखिए जो प्रश्न में कोई भी चीज़ रहे करने के लिए बोल रहा है, करने के लिए सॉरी बोल रहा है, वो कीजिए आप। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आपका वर्ग करेंगे तो और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर, ये कड़ी के अंदर है, प्लस इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कड़ी के अंदर पूरे का स्क्वायर बराबर। इधर भी सेम वही काम हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर x - 0 है यानी कि x² ही हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे प्लस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर है ये पूरे जो है कड़ी की वैल्यू स्क्वायर में। अब देखिए मेरे दोस्त आपको पता होगा कड़ी के अंदर कुछ भी वैल्यू रहे फिर पुनः कड़ी के अंदर सेम वैल्यू रहे मेरे दोस्त तो कड़ी से कड़ी समाप्त हो जाती है, वही वैल्यू आती है। दो बार है
कड़ी हो जाएगी समाप्त मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर का मतलब आपको 25 है, क्योंकि आपका मतलब यही होता है स्क्वायर का कि 5 गुणे 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हटाएंगे तो 16 हो जाएगा प्लस के साथ, बराबर यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 25 यहाँ पर भी हो जा रहा है। इस 25 को इधर लाइए तो 25 प्लस का 16 माइनस का 25 बराबर एक्स स्क्वायर। -25 प्लस 25 एक दूसरे से कैंसिल मेरे दोस्त। यहाँ पर जो होगा पलट कर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से बराबर 16 है, तो यहाँ पर स्क्वायर जब हटाएंगे ना तो एक्स बराबर हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट में 16। इसके पीछे भी रीजन होता है, ठीक है। अभी रीजन के पीछे हम लोग नहीं चलने वाले, सिर्फ तुरंत सोल्व करते हैं। 16 जो होता है मेरे दोस्त 4 का, 16 का वर्गमूल जो होता है मेरे दोस्त 4 होता है, तो प्लस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 4। हमसे क्या पूछा था, तो यह पूछा था कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जो हमने निकाल दिया मेरे दोस्त। समझ में आया, चमका मेरे दोस्त। आगे देखिए यहाँ पर बोला है कि दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी कि क्यू आर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी, और पी आर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये भी ज्ञात करना है पी आर की, ठीक है। तो मैं यहीं पर पी आर ज्ञात कर देता हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अंडर रूट में, यही फार्मूला लगेगा मेरे दोस्त। इस कंडीशन में क्या कीजिएगा ना, इसे मान लीजिए x1, इसे मान लीजिएगा y1, ठीक है। आराम से हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 या माइनस का x का होल स्क्वायर मेरे दोस्त, प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -3 y2 की वैल्यू है, और y1 की वैल्यू माइनस का 6 हो जाए, क्योंकि माइनस फार्मूले में होता है। यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त। जहाँ जहाँ पर x2 x1 जहाँ जहाँ पर वैल्यू है उसको लाकर रख देना, सॉल्व कर देना, और कुछ नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए x2 माइनस x1 होता है तो x2 माइनस x1 किया हमने, y2 माइनस y1 होता है तो y2 माइनस y1 किया, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं किया है। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। मैं बहुत बार अप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर 5 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 गुणे 5 गुणे एक्स, ठीक है। यहाँ पर 5 गुणे एक्स ऐसे लिख सकते हो। अब बीच में प्लस है मेरे दोस्त, प्लस, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको भी दिख रहा होगा -9 का स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाती है 81 प्लस के साथ। क्यों ऐसा होता है, तो -9 गुणे -9 लिखते हैं, और माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर 81 ऑलरेडी आपका हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, ये भी हो गया आपका। प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो एक्स स्क्वायर नोट कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, और प्लस का 81, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त हमने x बराबर प्लस माइनस 4 निकाला है, तो आप प्लस वाली वैल्यू एक बार रखिए, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू रखिए मेरे दोस्त, प्लस वाली वैल्यू रखेंगे तो 25 प्लस वाली वैल्यू इसलिए रखेंगे मेरे दोस्त, कभी भी जो है यहाँ पर, तो वैसे तो निर्देशांक है x की वैल्यू हमने निकाली है जो, तो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन दूरी जो होती है मेरे दोस्त ना वो आपकी हमेशा से प्लस में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस का 4 का स्क्वायर माइनस 10 गुणे 4 और प्लस का 81, ठीक है। सभी को सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त। तो मैं सोल्व करके डायरेक्टली यहाँ पर क्या करता हूँ, रख देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा, इसको हो जाएगा 40 और 82 आएगा कड़ी के अंदर, ठीक है। यही आंसर है आपका, इसका आंसर। समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया। अब इसमें एक बचा है, कौन सा आपका, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर निकालना है यार, आप लोग निकाल दीजिएगा मेरे दोस्त। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, बहुत आसान। जैसे हमने इसको निकाला वैसे इसको भी निकाल लेंगे, ये आपका काम है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको रहना चाहिए खुद से करने के लिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर वो बताता हूँ। 11 नंबर नहीं करने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैंने वो बताया है। तो 12वें नंबर प्रश्न को बताता हूँ। आई होप आप लोग कोई प्रश्न समझ में आए। समझ में प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। इसको मिटाकर मैं नेक्स्ट प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक आसान प्रश्न है। इस प्रकार का हमने प्रश्न पढ़ा हुआ है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, ठीक है। यहाँ पर 3-4 बिंदुएं दे रखा, और इससे कौन सा चतुर्भुज बनना है उसका प्रकार बताना है। यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कारण देने का मतलब है सिंपली मेरे दोस्त, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी बिंदुओं के एक दूसरे की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। और दूरी ज्ञात करने के बाद कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आयत बन रहा है, कि वर्ग बन रहा है, कि समांतर चतुर्भुज बन रहा है, कि समचतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग चेक कर लेंगे मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में मैं क्या कर लेता हूँ,
एक रेंडम सा चतुर्भुज बना लेता हूँ अपने मन से, ठीक है। एक रेंडम सा चतुर्भुज मैंने बना लिया, जरूर यह कैसा भी हो सकता है, हमें पता नहीं है कि वर्ग बन रहा है बना, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम एक रेंडम से बना लेते हैं मेरे दोस्त, ABCD, ठीक है। मान लीजिए मेरे दोस्त मैंने क्या किया, जो A के निर्देशांक है वो मान लिया -1 कामा -2, जो B के निर्देशांक है 1,0 कर लिया मेरे दोस्त, जो C के निर्देशांक है -1,2 कर लिया, और जो D के निर्देशांक है मेरे दोस्त वो कर दिया -3,0, ठीक है। इतना हुआ। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपको पता करने के लिए या कुछ बन रहा है कि नहीं, आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, AB ज्ञात करना पड़ेगा, A से B की दूरी, फिर BC ज्ञात करना पड़ेगा, B से C की दूरी, फिर CD ज्ञात करना पड़ेगा, C से D की दूरी, और फिर मेरे दोस्त AD ज्ञात करना पड़ेगा, A से D की दूरी। ये चारों दूरियां ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका होने वाला है। तो यहाँ पर बारी बारी से मेरे दोस्त हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर A वाला जो है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं आराम से। देखिए जो भी चीज़ें बोल रहा है उसी के हिसाब से कोई प्रश्न करेगा तो गलत नहीं होगा। मैं 100% कह रहा हूँ मेरे दोस्त, -1 का मैं -2 है। B वाला क्या है यहाँ पर मानने के हिसाब से 1,0, C वाला क्या है मेरे दोस्त -1,2 है, और D वाला क्या है मेरे दोस्त, सॉरी स्मॉल है, कैपिटल D होगा, -3,0 है, ठीक है। अब देखिए AB ज्ञात करेंगे। दूरी का जो फार्मूला होता है मैं पुनः लिख देता हूँ मेरे दोस्त, दूरी इक्वल टू हमने पढ़ रखा है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना, यही अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ए बी बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यह आपका x1 हो जा रहा है, x2 हो जा रहा है, यह आपका सॉरी y1 होगा ना, ये आपका x2 है, ये आपका y2, ठीक है मेरे दोस्त। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू देखोगे तो 1 है, x1 की वैल्यू -1 है। तो कभी भी यहाँ पर फार्मूले में देखोगे तो माइनस ऑलरेडी है। अब -1 जब यहाँ पर लाएंगे तो उसके आगे ही आएगा, क्योंकि माइनस और कुछ ऐसा हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखना चाहे तो -1 ऐसे ही लिखेंगे ना, और इसको एक बार और ब्रैकेट लगाकर फिर पुनः जो स्क्वायर कर रहा है होल स्क्वायर वो करेंगे। तो माइनस और माइनस का यहीं पर मैं गुणा करा दे रहा हूँ मेरे दोस्त, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो आपको ही पता है कि जब भी माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बहुत पहले। तो मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, +1 का पूरे का स्क्वायर, इतना समझ में आया। फिर यहाँ पर प्लस है मेरे दोस्त, तो प्लस को नोट कर लीजिए। उसके बाद से y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू मेरे दोस्त 0 है तो 0, y1 की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो पुनः माइनस का 2 है, माइनस ऑलरेडी होता है जिसकी वजह से +2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, तो ए बी बराबर जो आ जाएगा आपका, ध्यान से देखते रहिए, इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे दोस्त, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है ये, ठीक है भैया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, अब प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो कड़ी के अंदर आ जाएगा मेरे दोस्त 8, ठीक है। यहाँ पर कड़ी के बाहर भी कुछ वैल्यू निकलेगी, लेकिन अभी के लिए रहने दीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है तो हम लोग रहने देते हैं उसको। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, पुनः BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो BC, इसे मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग प्रश्नों को आगे सोल्व करेंगे ना वैसे वैसे करते जाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न हमने सोल्व किया है मेरे दोस्त अभी इसी प्रश्नावली में, कुछ समय पहले, कुछ वीडियो पहले तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली x2 - x1 का होल स्क्वायर, फार्मूला वही है, वही अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। -1 और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, नहीं कि 2 - 1 का, सॉरी 0 होगा ना, y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नॉर्मली सोल्व कैलकुलेशन है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो BC इक्वल टू आ जाएगा आपका, BC बराबर अगर देखेंगे तो जोड़ेंगे तो कड़ी में 8 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने निकाल दिया। तीसरा क्या निकालना है मेरे दोस्त, मैंने कहा कि AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, फिर CD। तो CD में मैं यहीं पर निकालता हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। अब पुनः मान चेंज हो जाएगा, जब C से D के लिए बातें चलेंगी ना, जब C से D के लिए बातें चल रही हैं तब आपका ये x1 मान लीजिए हो जाएगा, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक है। अब देखिए पुनः y का वही फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -3, और यहाँ पर -1 ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में भी माइनस था। कैसे हो रहा था मैंने बताया, ठीक है। पूरे का होल स्क्वायर और प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि y1 की वैल्यू 2 थी। इन दोनों को घटा दीजिए मेरे दोस्तों, -2 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ,
इसको मिटाता हूँ, ठीक है। फार्मूला अभी तक तो याद ही हो गया होगा आप लोग को। तो सी डी इक्वल टू जो आ जाएगा मेरे दोस्त कड़ी के अंदर 8। 3 वैल्यू बराबर आ गई, अगर चौथी चेक करें और भी बराबर होगी तो आपका 2 कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से एक आध कंडीशन और हमें चेक ही करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, सी डी हो गया, उसके बाद से ए डी निकालना था। तो ए डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पुनः यहाँ पर मान चेंज कर देंगे। आप क्या कीजिए, इसे मान लीजिए x2, इसे मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक है, ऐसे मान लेंगे। क्योंकि एडी के लिए जब बातें कर रहा है ना तो ए वाला निर्देशांक लेंगे और डी वाला निर्देशांक लेंगे, और कोई नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर होता है, सॉरी माइनस होता है आपका फार्मूले में, जिसकी वजह से वहाँ प्लस आ गया। उसके से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त। अभी तक तो आने लग गया होगा आप लोग को, इसको घटाएंगे तो प्लस के साथ 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त तो 4 प्लस का 4 कड़ी के अंदर, यानी कि कड़ी के अंदर 8 हो जाएगा ए डी की वैल्यू। तो 4 वैल्यू यहाँ पर हो गया मेरे दोस्त, अब चारों इक्वल हो गया। अब आपको इसमें एक और चीज चेक करना पड़ेगा, वो होता है विकर्ण, ए से सी के लिए और बी से डी के लिए। तो ए से सी, ठीक है, आपका काम है निकालना, और बी से डी। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं कुछ आपको बता देता हूँ। अगर देखिए ए से सी बराबर हो गया, जैसे मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे, चूंकि मैं लिख सकता हूँ आपका ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी ए डी बराबर क्या है मेरे दोस्त, तो कड़ी में 8, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब आपकी क्या कीजिएगा, ए सी निकालिएगा, बी डी निकालिएगा। ए सी के कंडीशन से क्या होगा, ए निर्देशांक लेंगे और सी निर्देशांक लेंगे। बी डी के कंडीशन में क्या होगा, बी निर्देशांक लेंगे और डी निर्देशांक लेंगे, और सॉल्व कीजिएगा। अगर ए बी ए सी बराबर आ गया बी डी के, ठीक है, उस कंडीशंस में क्या होगा कि यह आपका जो चतुर्भुज बनेगा वह वर्ग बनेगा। क्यों, क्योंकि वर्ग में ही ऐसा होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, साथ में उसके विकर्ण इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर नहीं बराबर आ गया, ये भी तो हो सकता है नहीं बराबर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि समचतुर्भुज बन जाएगा। क्योंकि समचतुर्भुज में ऐसा होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। समझ में आ रहा है, या आपका जो ए सी बन रहा है और जो बी डी बन रहा है भैया विकर्ण है, ठीक है। तो ए सी निकालिए, बी डी निकालिए, उसके बाद से बताइए आप लोग कमेंट कमेंट करके कि यहाँ पर यह विकर्ण जो है आयत सॉरी वर्ग बना है कि समचतुर्भुज बना है। क्योंकि आपका यहाँ पर सारी भुजाएं बराबर है तो वर्ग या समचतुर्भुज में से कोई एक बनेगा, ये कंफर्म है एकदम। क्योंकि दो ही जो है चतुर्भुज के आपके सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक वर्ग के एक समचतुर्भुज में। अब यह बात आती है कि इन दोनों में से कौन है, तो उन दोनों के लिए सिंपल सी बात है, उसको ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिए, विकर्ण ज्ञात कीजिए। अगर विकर्ण बराबर है तो वो आपका वर्ग बनेगा, नहीं बराबर है तो समचतुर्भुज बनेगा। सिंपल सी बात है, वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। अब ऐसे आप लोग ज्ञात कर लोगे मेरे दोस्त, इस प्रकार का मैंने प्रश्न कराया है प्रीवियस वीडियो में, तो वो वीडियो आपने देखी होगी तो आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें अब देखिए 12वें में 3 प्रश्न है, मैंने पहला बता दिया, दूसरा और तीसरा खुद भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त मैं पुनः बोल रहा हूँ वही चीज कि प्रीवियस वीडियो में दोस्त इस प्रकार का प्रश्न कराया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको मिटाकर जो हमारा 13 नंबर प्रश्न है उसको बताता हूँ। 13 और 15 बताने हैं, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न तो आने वाले टाइम में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि वह जो है जो उसमें कॉन्सेप्ट लगेगा वो अभी नेक्स्ट प्रश्नावली में पढ़ना है। और 16 नंबर प्रश्न इस प्रकार का कभी आता नहीं तो हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। 2 प्रश्न हमें और करने हैं, तो मैं इसको मिटाकर जो है आपका 13 नंबर प्रश्न को बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा उसको। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने आपको नोट कर दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। ध्यान देखिए क्या कर रहा है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4 4,0 और 2,-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। मेरे दोस्त को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम इसे बोला है कि समकोण त्रिभुज है और हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त हमें क्या पता होना चाहिए, भुजाओं की लंबाई, ठीक है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, त्रिभुज एक बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यह आपका 90 अंश होता है। मान लीजिए यह ए है, यह बी है, ए सी है, ठीक है। अपने हिसाब से हमने नाम यहाँ पर दे दिया। ए का जो पॉइंट है मेरे दोस्त 0,4 हमने कर दिया, और बी वाला यह कीजिएगा, ठीक है, 2, -2 और सी वाला या
4,0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए हमने बताया मेरे दोस्त कि आपको किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यह हमें पता होना चाहिए। निकालने के लिए आपको सिंपली देखिए दूरी का फार्मूला पता ही है। ठीक है, दूरी का जो सूत्र होता है वो हमें पता ही मेरे दोस्त कि क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह फार्मूला होता है, ये आपको पता ही होगा, बहुत बार इसका उपयोग हो चुका है तो जरूर आता होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से आप लोग, हमें कौन कौन सी दूरियां ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ए सी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, ए से सी की दूरी, ए से बी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, और साथ में ही बी से सी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं कि बी सी की, 3 दूरियां ज्ञात करनी है। आपका जो तीनों यहाँ पर शीर्ष दे रखे हैं उसको लिखेंगे मेरे दोस्त, क्या दे रखे हैं, तो ए वाला दिया है मान लीजिए 0,4, बी वाला जो दिया है मेरे दोस्त हमने जैसे वहाँ पर किया वैसे कर लेंगे 2,-2, और सी वाला जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 4,0, यही तो है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि ए बी दूरी ज्ञात करना है, तो ए बी दूरी ज्ञात करने के लिए जो आपके निर्देशांक ए और बी है ना उसको यहाँ पर उपयोग में लेंगे। इसे मान लेंगे मेरे दोस्त x1, इसे मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2 मेरे दोस्त। कड़ी में यह फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 2 है तो 2, x1 के स्थान पे यहाँ पर 0 है तो 0, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर प्लस है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर भी प्लस, फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू मेरे दोस्त -2 है, यहाँ पर देखिए, और y1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 है, माइनस फार्मूले में यानी कि 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे तो अंडर कड़ी में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस -6 का स्क्वायर यानी कि -6 गुणे -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 36। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा ए बी इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे तो 40। ठीक है, ए बी इक्वल टू 40 आ जाएगा। आपको पता होगा मेरे दोस्त कभी भी कड़ी के अंदर जब भी वैल्यू आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कि अभाज्य गुणनखंड निकालकर जोड़ा लगाकर कड़ी से वैल्यू को बाहर ले सकते हैं। 2 से काटेंगे मेरे दोस्त 20 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा मेरे दोस्त, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में। यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा बन गया, यानी कि 3 बार 2 है तो एक जोड़ा बना है 2 का। तो इसके अनुसार मेरे दोस्त क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू 1 2 यहाँ से बाहर आ गया, और उसके बाद से मेरे दोस्त अगर 1 2 बाहर आ गया, इसको मिटा दे तो क्या बचा, यहाँ पर 10 बचा है तो 10 हो जाएगा कड़ी के अंदर। ठीक है, यह हो गया ए बी का मान। आप लोग चेक कर लीजिएगा मेरे दोस्त, जिन भाइयों को नहीं आता उसके लिए मैंने बताया, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि आपका ए सी ए बी बी सी निकालना है, तो हमने क्या है मेरे दोस्त ए बी निकाल दिया। अब इसके बाद क्या निकालना है, आपका ए बी निकाल लिया, बी सी निकालते हैं। तो बी सी इक्वल टू मेरे दोस्त, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर फार्मूला आपका यही है। अब क्या करेंगे, जो आपके निर्देशांक जो है बी और सी वाले जो बिंदु हैं उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको लेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिटाता हूँ मैं, ऐसे मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ y1, इसको मान लेता हूँ x2, इसको मान लेता हूँ y2। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। फार्मूला आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 में दोस्त, x1 की वैल्यू 2 है तो 2, प्लस का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सो माइनस का 2 होगा, क्यों माइनस का 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी बीच में प्लस हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0 मेरे दोस्तों, y1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर ध्यान से माइनस का 2 है। ठीक है, और यहाँ पर फार्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है, तो जब ए माइनस वाई आएगा ना तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होता है, तो आपको भी पता है प्लस होता है, और 2 यहाँ पर है तो 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू मेरे दोस्त ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे मेरे दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाने वाला है 2 का स्क्वायर 4, प्लस का 2 का स्क्वायर 4, यानी कि हो जाएगा बी सी इक्वल टू 8 कड़ी के अंदर। यहाँ पर बी सी इक्वल टू अगर आप देखोगे कड़ी के बाहर वैल्यू निकाले तो 2 कड़ी में 2 आएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग कर रहे हैं मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना कि यहाँ जो हमने
त्रिभुज बनाया इसके हिसाब इस हिसाब से नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, अभी मैं चेंज कर दूंगा। उसके पहले जो आपका निकालना है ना, BC हमने निकाल दिया। उसके बाद से ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, BC के बाद क्या निकालना है पड़ेगा आपका AC। ठीक है, तो AC के लिए आपको सिंपली वही फार्मूला लगेगा, और A और जो आपका C बिंदु है उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं x1, इसको y1, इसको मेरे दोस्त x2, इसको y2। ठीक है, तो आपका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 4 है, तो 0 का माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y2 की वैल्यू मेरे दोस्त 4 है तो 4, और y1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाने वाला है मेरे दोस्त 4 का स्क्वायर 16 प्लस के साथ, यहाँ पर भी 16 हो जाएगा प्लस के साथ। ठीक है, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 32। तो AC इक्वल टू आ जाएगा कड़ी में 32। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ निकाल लेंगे। तो 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 16 बार में कैंसिल हो जाएगा। 16 जो होता है 4 का वर्गमूल होता है। ठीक है, सॉरी 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है ना मेरे दोस्त, 16 का वर्गमूल 4 होता है। यानी कि मेरे दोस्त हम यहाँ पर नोट कर सकता हूँ डायरेक्टली मैं कि आपका AC इक्वल टू 4 कड़ी में 2। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त ऐसे ही कुछ रहेगा, अब डायग्राम बदलने की जरूरत नहीं, आपका हो जाएगा मेरे दोस्त। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि परिमाप ही पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल नहीं मेरे दोस्त, परिमाप। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर जगह की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू होता है मेरे दोस्त, परिमाप इक्वल टू होता है सभी भुजाओं की लंबाइयों का जोड़। यानी कि आपका हो जाएगा यह और यह, इन तीनों का जोड़ मेरे दोस्त जो आएगा वही होगा त्रिभुज का परिमाप। क्या होगा मेरे दोस्त, वही होगा त्रिभुज का परिमाप। तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ फटाक से। आपका मान लीजिए AB प्लस का BC और प्लस का AC, यही आपका होगा। यहाँ पर AB की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से लिखता हूँ। तो AB की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो AB की वैल्यू है 2 कड़ी में 10। क्या है मेरे दोस्त, तो 2 कड़ी में 10 प्लस BC की वैल्यू, तो आप कहोगे सर BC की वैल्यू 2 कड़ी में 2 आया है, तो 2 कड़ी में 2। अब प्लस AC की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर आ जाइए 4 कड़ी में 2। सबको जोड़ दीजिए जो जुड़ रहा है, यह तो नहीं जुड़ेगा लेकिन यह वाला जुड़ जाएगा क्योंकि सेम है। तो वो हो जाएगा 2 कड़ी में 10 प्लस का, इसको जोड़ेंगे तो 6 कड़ी में 2। 2 कॉमन है मेरे दोस्त, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो कड़ी में 10 और प्लस का आ जाएगा 3 कड़ी में 2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, त्रिभुज का जो परिमाप हमसे पूछा था यही होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है मेरे दोस्त, नहीं दिख रहा हो तो इतना जान लीजिए, 2 ब्रैकेट में कड़ी में 10 प्लस का 3 कड़ी में 2। ठीक है, यही आपका आएगा परिमाप। समझ में आया, चमका मेरे दोस्त, अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, ये आपका 13वां प्रश्न था। अब देखिए जो 14 नंबर प्रश्न है ना, वो आपका जो अगली प्रश्नावली उसके वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट पढ़े होगा उसके हिसाब से होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन जैसा है मेरे दोस्त वैसा प्रश्न आप लोग को कराया गया है, तो उस प्रश्न को आप खुद से कीजिएगा। 16 नंबर जो प्रश्न है वैसा प्रश्न कभी पूछता नहीं, तो मैं उसको छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि वैसा प्रश्न मैंने करा चुका हूँ मैं। ठीक है, इसी प्रश्नावली में। तो इसी के साथ मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँ, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, साथ में प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो। पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।